हेलो स्टूडेंट्स, मुझसे इतने सारे क्लास 12th के बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्लीज चैप्टर 1 के नोट्स बना दो, चैप्टर 1 के नोट्स बना दो, क्लास 12th का कंटेंट बना दो, क्योंकि मैंने 11th का तो बना दिया था। गाइस, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड कफ हो रहा था, बट अब मैंने फाइनली क्लास 12th के नोट्स नहीं बल्कि चीट नोट्स बना दिए तुम्हारे लिए। चीट नोट्स का मतलब ये है क्लास 12 चैप्टर 1 के। इतना बड़ा चैप्टर है यार, वो सच में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मतलब कोई फैशन स्टडी जैसा सब्जेक्ट लेगा उसके बाद वो इतना बड़ा चैप्टर, इतनी बड़ी हिस्ट्री ऑफ फैशन वगैरह। आई नो, मैं तुम्हारा पेन समझ सकती हूँ गाइस। मैंने तुम्हारे लिए चीट नोट्स बना दिए हैं। अगर ये कर लिए ना क्वेश्चंस, चैप्टर 1 आपका ऐसा क्लियर हो जाएगा। थ्योरी, इन्हीं क्वेश्चन के बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे वो आपका हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो। ये क्वेश्चंस कर लो, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मुझे पता है स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो फाइन आर्ट्स या कोई और टीचर होता है, उन्हें फैशन स्टडीज का सब्जेक्ट दे देते हैं। कोई ढंग से समझाता नहीं है, कोई ढंग से पढ़ाता नहीं है। तो गाइस, तुम्हारे लिए आई एम अ डिजाइनर बाय प्रोफेशन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं ढंग से समझाने वाली हूँ कि क्लास चैप्टर 1 में एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब आता है पहले 1 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी अगर आपका जो भी XYZ एग्जाम है, CBSE का बोर्ड एग्जाम है, कुछ भी है, तो इसमें फर्स्ट मार्कर आपका जो 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, फिर 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो चैप्टर 1 में से 1 मार्कर क्वेश्चन में से क्या आ सकता है? डिफाइन द टर्म फैशन। फैशन, और ये वो क्वेश्चन हैं जो लास्ट 10 ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, जो आपके लास्ट के पेपर्स में आए हुए हैं, ये वही क्वेश्चन हैं। प्लस उनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम टॉपिक कवर कर रहे हैं। Define the term fashion. Fashion is prevailing style or style of clothing or and accessories worn at a particular time by a particular group of people. मतलब कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर स्टाइल को पहन रहे हैं, क्या कहते हैं हम? सबने पर्पल कलर पहन रखा है। गाइस, ये कलर ट्रेंड में है क्या? क्या ये फैशन में है क्या? तो फैशन क्या हो गया? फैशन इज अ प्रिवेलिंग स्टाइल जो कि एक ग्रुप ऑफ लोग एक ही पर्टिकुलर टाइम पे पहन रहे हैं, राइट। जैसे एक टाइम पे अनारकली का ट्रेंड चला था, तो वो फैशन हो गया। व्हाट इज अ स्टाइल? स्टाइल क्या होता है? अ स्टाइल इज अ डिस्टिंक्टिव और करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ क्लोथिंग। मतलब क्या है? हर किसी का देखो एक पर्सनल बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, राइट। आई हैव अ डिफरेंट स्टाइल, मे बी यू विल हैव योर डिफरेंट स्टाइल। एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लोथिंग होता है, राइट। तो डिस्टिंक्टिव और करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ क्लोथिंग दैट हैज स्पेसिफिक फीचर्स दैट मेक इट्स यूनिक। सबका अपना स्टाइल होता है। स्टाइल इज नॉट इन टर्म्स, देखो मैंने पहले बताया फैशन एक बहुत बड़ा टर्म है। स्टाइल कुड बी style of talking, style of teaching, style of wearing clothes, style of making designs, right? तो स्टाइल बहुत चीजों में डिपेंड करता है, एंड स्टाइल इज बेसिकली एक करेक्टरिस्टिक होता है क्लोथिंग का, जो आपको एक दूसरे से यूनिक बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल स्टाइल। ठीक है, अब आता है फॉर एग्जाम्पल पी कोट इज अ स्टाइल, मतलब कोई ओवरसाइज ड्रेसेस इज अ स्टाइल, राइट। एक्सप्लेन द टर्म फैड। फैड मैंने आपको क्लास 11th का ना एक बहुत अच्छा एक टॉपिक है फैशन साइकिल, वो क्लास 12th में भी आता है। मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, डाल रखी है यूट्यूब पे, प्लीज देख लो फैशन साइकिल की वीडियो। वो आज नहीं तो कल नहीं तो जिंदगी भर काम में आएगी। आगे बिजनेस भी करोगे, फैशन भी करोगे, फैशन नहीं भी कर रहे हो, निफ्ट में एडमिशन ले रहे हो, फैशन साइकिल प्लीज पढ़ लो। ठीक है, उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है कि उसमें ना सारी साइकिल बताई हुई है कि आपका बेसिकली फैड क्या होता है, या फिर मैं बोलूं आपका स्टाइल क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उनके ग्राफ भी बताए हुए हैं। तो एक बार वो ढंग से समझ लो। हालांकि मैं अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ। अ फैड इज अ शॉर्ट लिव्ड फैशन। बेसिकली क्लासिक फैशन वो होता है जो कभी खत्म नहीं होता। वो जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर की शर्ट्स कभी खत्म होंगी? कभी नहीं खत्म होंगी। आज से 25 साल बाद भी वो ट्रेंड में रहेंगे और फॉर्मल वेयर के ट्रेंड में ही रहती हैं। तो एक ऐसा फैशन जैसे साड़ी है, हमारी मम्मी हमारी दादी वो लोग पहनते थे, आज तक पहन रहे हैं, खत्म ही नहीं हुआ है ट्रेंड में, है ना। तो वो क्या हो गया? आपका क्लासिक फैशन हो गया। फैड क्या हुआ कि आज ट्रेंड में आया, जैसे कि सलमान खान का वो मेरे नाम में जो हेयर स्टाइल है, वो तब ट्रेंड में आया, फिर वो निकल गया, तो वो क्या हो गया? एक फैड हो गया। फैड कुड बी एनी हेयर स्टाइल ऑल्सो ना। तो वो फैशन में आया और चला गया, तो वो क्या हो गया? फैड। जो शॉर्ट लिव फैशन है, आया और गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? नियॉन कलर क्लोथिंग। नियॉन कलर क्लोथिंग हो गया, या जेली ब्रेसलेट्स हो गए, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे फैड हो गए। अब ना व्हाट इज अ क्लासिक फैशन, जो मैंने बहुत ही अच्छा भी एग्जांपल दिया था, ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, डेनिम्स। डेनिम्स हमेशा ट्रेंड में रहते हैं भाई। आपका कभी कोई ना कोई ब्रांड, कोई ना कोई चीज कलेक्शन में डेनिम रखता ही रखता है। तो बेसिकली आपका अगर मैं बोलूं क्लासिक फैशन वो है जो कभी खत्म नहीं होगा, काफी लंबे टाइम तक चलेगा, या फिर वो नेवर एंडिंग फैशन हो गया। मतलब कि साड़ीज हो गई, ड्रेप साड़ीज। आजकल क्या है, हाँ हो सकता है
देखो साड़ी तो फैशन में है, टाइप ऑफ साड़ी डिफर कर सकती है। मम्मी के टाइम पे जॉर्जेट की साड़ी थी, उससे पहले आजकल नहीं है यार जॉर्जेट ट्रेंड में, मतलब उतना नहीं है। उससे पहले बिल्कुल एकदम हैवी ब्रोकेड साड़ी थी। आजकल हम जैसे लोग नहीं पहनते, हमें मिनिमल पसंद है, बट साड़ी तो है ना। सो दैट इज समथिंग विच इज क्लासिक। ठीक है, अ गुड एग्जाम्पल इज अ टी शर्ट, इज अ लिटिल ब्लैक ड्रेस या ब्लू डेनिम जीन्स। पहले भी थी, चाहे वेस्टर्न कल्चर में थी, चाहे अब हो, फैशन में हमेशा रहेंगी। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ हॉट कट्योर? हॉट कट्योर इट मीन्स, कटूज का मतलब ही यही होता है कि आप वहां पे हाई फैशन की बात हो रही है, और उसके फादर कौन है? चार्ल्स फेडरिक वर्थ इज द फेडरिक कहते हैं वहां के फादर ऑफ हॉट कट्योर माने जाते हैं, कि उनसे हाई फैशन चालू हुआ था। ठीक है, अब नाउ डिफाइन हाई फैशन। हॉट कट्योर का मतलब क्या होता है? हॉट कट्योर इज अ फ्रेंच टर्म फॉर हाई फैशन होता है, जिसमें कस्टमाइज फिटिंग क्लोथ्स। मुझे पता है राहुल मिश्रा को सब फॉलो करते होंगे, बड़े बड़े डिजाइनर लाइक सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा वगैरह, ये लोग क्या होते हैं? हॉट कट्योर बनाते हैं। मींस इनके जो पीसेस होते हैं वो हाई फैशन होते हैं। एक एक पीस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, स्टार्ट टू फिनिश इज ऑल बाय हैंड वर्क, हैंड क्राफ्टेड, काफी टाइम टेकिंग। आपने देखा होगा कि जब ये कांस फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता है, रेड कार्पेट्स होते हैं, उसमें बताते हैं ना, इट्स टुक मोर देन 480 आवर्स ऑफ मेकिंग दिस गारमेंट, सो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस गारमेंट। और उसके नंबर ऑफ पीसेज आर वेरी लेस। ऐसे थोड़ी पैंटलून की तरह उसकी 10,000 कॉपी बनी है सेम पीस की, ऐसा नहीं है। 5-6 पीसेस बने होते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा। और समटाइम्स इससे भी ज्यादा हाई फैशन की बात करूं तो अवंत गार्डे होता है, जिसका एक ही पीस बना होता है। ठीक है, हॉट कट्यूर कैन बी ऑफ 3-5 pieces in a collection. What does the French term prêt पोते मीन्स? इसको ना प्रेत्य पॉटर नहीं बोल पढ़ते, इसको पढ़ते हैं प्रेत्य पोते। प्रेत्य पोते मीन्स इट्स रेडी टू वेयर। रेडी टू वेयर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो कि फैक्ट्रीज में मास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है एंड दे आर सोल्ड इन बल्क क्वांटिटी। ठीक है, और उसके काफी सारे साइजेस। गाइज, अगर फैशन स्टडीज को रट्टा मार के करोगे ना, कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगी। फैशन तो आपका लाइव एग्जाम्पल है, आप उसको समझो, उसको फील करो, आप लोगों को अपने आसपास देखते हो, और वही चीज आपको लिख के आनी है। आपको इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश या वो नहीं, मतलब जो चीज आप देख रहे हो, वट इज अ प्रत्यय बोलते, इट्स रेडी टू वेयर। अब रेडी टू वेयर का मतलब क्या है? वो एक पीस तो नहीं बनाएंगे ना, एवरी वन कैन वेयर एंड देयर आर डिफरेंट साइजेस, सिंपल, इट्स अ मास प्रोड्यूस्ड। वट आर द नेम द 5 स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल? फैशन साइकिल की 5 स्टेजेस। जो मैंने बताया कि एक साइकिल फैशन फॉलो करता है, मतलब एक फैशन प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट कब लॉन्च हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, ये पूरा साइकिल है। तो इस साइकिल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको जिंदगी में कोई बिजनेस करना है, कोई फैशन करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो। उसमें पूरा समझाया मैंने। अभी मैं आपको रफली बता देती हूँ कि एक फैशन प्रोड्यूस होता है, मार्केट में आता है, तो उसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे और लोग जानेंगे तो राइज होगा, फिर वो अपना पीक हो जाएगा और धीरे धीरे डिक्लाइन, और फिर वो फैशन मार्केट से निकल जाएगा। उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। विच theory of fashion adopts suggests that fashion moves from elite to the masses? मैंने इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाई हुई है। देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज। वन इज ट्रिकल अप थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी एंड ट्रिकल अक्रॉस। ये 3 थ्योरीज होती हैं फैशन की। एज अ फैशन डिजाइनर, एज अ बडिंग डिजाइनर, यू शुड नो बेसिकली ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब क्या हुआ? कि ऊपर मतलब एलीट क्लास से वो मासेस की तरफ आ रहा है, तो इट्स ट्रिकल डाउन। ट्रिकल अप का मतलब क्या होता है? कि नीचे। ऐसा भी होता है, ये मैंने उस वीडियो में ढंग से समझाया हुआ है, ये भी है मेरे चैनल पे। ट्रिकल डाउन मतलब नीचे आपके मासेस के पास वो चीज है अवेलेबल, और वो धीरे धीरे एलीट में जा रही है। इसके एग्जाम्पल्स भी आते हैं। ठीक है, और सारा मैंने ये समझाया हुआ है, ट्रिकल डाउन ट्रिकल अप, प्लीज जाके आप वहां पे समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये ट्रिकल डाउन थ्योरीज और फैशन साइकिल, ये आपको पता ही होना चाहिए। क्लास 11th-12th का बहुत कॉमन टॉपिक है ये। वट इज अ सिल्हूट इन फैशन? सिल्हूट क्या होता है? अ सिल्हूट इज द ओवरऑल आउटलाइन ऑफ एनी शेप ऑफ अ गारमेंट। मतलब मैंने अगर ये फुल स्लीव का बना होता है, तो आप उसका सिल्हूट क्या बनाओगे? आप सिंपल जो उसका स्केच बनाओगे, बेसिकली इट्स एन आउटलाइन ऑफ अ गारमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ? आर ग्लास, कि किसी का शेप आर ग्लास है, किसी की बॉडी कहते हैं आर ग्लास है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, इट्स अ सिंपल आउटलाइन। विच इन इन्वेंशन ड्यूरिंग द, ये सारे मैं 1 मार्कर क्वेश्चन बता रही हूँ, इन 1 मार्कर के बाहर भी कुछ नहीं आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनो। विच इन्वेंशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैकेनाइज्ड वीविंग? वीविंग किसने की थी? पावर लूम आया था, पावर लूम इन्वेंट हुआ था। और कैसे, किसने इन्वेंट किया था? ये नहीं आता है वैसे, बट आपको पता होना चाहिए। एडमंड कार्टविट ने किया था।
ठीक है, एडमंड ने ये पावर लूम बनाया था क्योंकि उन्हें पता था कि हैंडलूम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए हैंडलूम पे हैंडवर्क ज्यादा होता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है और लोगों की इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपको उनके लिए क्लोथ्स क्या है, बेसिकली एक नेसेसिटी है, तो पावर लूम की तो जरूरत पड़ेगी ना बेटा। नेम द डिजाइनर हु इंट्रोड्यूस द न्यू लुक इन 1947। 1947 में इट्स अ क्रिश्चियन डायोर। डायोर इज अ ब्रांड, आपको पता होगा, डियोर इज अ ब्रांड, सॉरी, डियोर इज अ ब्रांड, राइट? तो ये पता होना चाहिए आपको। बट वॉज द डिफाइनिंग फैशन फॉर मेन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन रिप्लेसिंग ब्रीचेस। बेसिकली ब्रीचेस को जो रिप्लेस किया था वो ट्राउजर्स ने किया था, ठीक है? तो आपको मैं बोलूंगी कि पहले मेंस के फैशन में लोग ब्रीचेस पहनते थे, उसके बाद ट्राउजर्स पहनने लगे, ठीक है? In which decade did women start wearing trousers in large number? Large number में trousers जब women ने पहनने चले वो था 1920s। 1920s से ट्राउजर पहन रही है women, ठीक है? What is the fashion forecasting? Again very important question. Fashion forecasting ये एक तो पता होना चाहिए, पावर लूम किसने किया था इन्वेंट, ठीक है? न्यू लुक इन 1947 ने क्रिश्चियन डियोर ने किया था। पावर लूम एडमंड कार्टराइट ने किया है। Then in which decade women start wearing trousers in 1920s? What is fashion forecasting? It is the practice of predicting future fashion trend in colors, fabrics, texture, style. अगले साल क्या लॉन्च होगा वो आप उसको कहते हैं फोरकास्ट। कि आप ऐसा तो नहीं ना, आप बिना किसी प्रैक्टिस के जो मन किया एज अ डिजाइनर फूल पत्ती पसंद आ रहा है आप वो लॉन्च कर दो, नहीं। आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि इस साल कितना बिका है, क्या बिका है, लोगों को क्या पसंद आया है, इस साल क्या ट्रेंड में था। उसके बाद आप मिक्स एंड मैच करके न्यू कलर्स निकाल के, न्यू डिजाइन निकाल के उसको साथ अपनी एक स्टोरी बिल्डिंग करते हो, और इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो फैशन फोरकास्टिंग क्या है? प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। कि आप फैशन डिजाइनर्स हमेशा 2 साल आगे काम करते हैं, ये चीज हमेशा पता होना चाहिए। डिजाइनर्स हमेशा 2 से 3 साल ज्यादा आगे काम करते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच होती है, जो कलेक्शन अगर उन्हें 26 में लॉन्च करना है उसके लिए वो 2 दिन पहले से काम करना, 2 साल पहले से काम करने लग जाते हैं। क्योंकि आप वो डिजाइन बनाएंगे, थ्योरीज बनाएंगे, प्रिंट बनाएंगे, फैब्रिक पे प्रिंट करवाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, टेस्टिंग करवाएंगे, उसके बाद लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट करवा के बिकवाएंगे। तो 2 साल पहले से डिजाइनर्स को काम करना पड़ता है, ठीक है? इसलिए फोरकास्टिंग बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्चुअली। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ क्लोथिंग? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ क्लोथिंग डेट्स बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम व्हेन अर्ली ह्यूमंस यूज्ड एनिमल स्किन। सबसे पहले क्लोथ्स वगैरह नहीं थे, तो एनिमल की स्किन हो गए, फर हो गए, लीव्स हो गए। अगर ये मैं आपको बोल रही हूँ ग्रीक टाइम के बारे में, है ना, जब पत्तियां वगैरह लोग पहनते थे। ग्रासेस हो गए टू कवर देयर बॉडी फॉर प्रोटेक्शन। वहां पे कपड़ों की बेसिकली नीड ही यही थी कि गर्म हुई हो रही है, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, उससे बचने के लिए आप कपड़े पहन रहे हो। वट आर द रीजन फॉर वेयरिंग क्लोथ्स? यही था बेसिकली, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, इंसेक्ट्स, हजार्ड, मोडेस्टी, सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स। एडॉर्नमेंट मीन्स डेकोरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अलग अलग लोगों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से डेकोरेट और आइडेंटिफिकेशन का एक सिंबल बना दिया था, ठीक है? नेम टू इम्पोर्टेंट मटेरियल यूज्ड इन एंशियंट इजिप्शियन क्लोथिंग। इंडियन बेसिकली बताऊं, इजिप्ट का जो मटेरियल है वहां पे सबसे ज्यादा फ्लेक्स बनता है, और लिनन, लिनन जो है ना वहीं पे चालू हुआ था। सिल्क कहाँ से हुआ है आपको पता होना चाहिए, चाइना से। और इजिप्ट में क्या हुआ था आपका, कॉटन नहीं हुआ था, लिनन हुआ था। लिनन वहां पे चला था। लिनन इज अ बेसिकली इट्स अ कॉटन, इट्स अ नेचुरल, एंड वॉज द मोस्ट कॉमन ड्यू टू हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट की वजह से सबसे ज्यादा वहां पे लिनन प्रोड्यूस होता था, ठीक है? इट्स नेचुरल फैब्रिक, फाइबर। विच सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस ड्रेपिंग एज अ स्टाइल ऑफ ड्रेस? अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि इजिप्ट में क्या हुआ था, और चाइना का भी मैं बता देती हूँ, सिल्क हुआ था। Which civilization introduced draping as a style of dress? The ancient Greek civilization is famous for introducing and perfecting the art of draping. Draping, कपड़े को हम मैनीक्विन के ऊपर क्या करते हैं, मतलब सिलवेट्स बनाने हैं, यहाँ से टाई करना है, तो आप क्या करते हो, उसको फोल्ड्स देने लग जाते हो, प्लीट्स देने लग जाते हो, ड्रेप करने लग जाते हो। तो ये कहाँ से चालू हुआ था, ड्रेपिंग? ये हुआ था आपका एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन से, ठीक है? वट आर एडोर्नमेंट? अडोर्नमेंट क्या होता है? एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स। Adornments are accessories or decorations worn to enhance one's appearance or signify status. Basically, आप ज्वेलरीज पहनते हो, बेल्ट पहनते हो, टाइज लगाते हो, अलग अलग एसेसरीज क्या करती हैं? एसेसरीज आपके स्टेटस को बताती हैं, आपका पर्पस बताती हैं,
बहुत सारी आपकी इस टाइप की चीजें, टाइज, बेल्ट्स, वो आपका प्रोफेशन बताती हैं। तो बेसिकली आपका स्टेटस बता रही है प्लस आपका अपीयरेंस बता रही है, करेक्ट। सेकंड, एग्जांपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम इंक्लूड बीडेड कॉलर्स। कॉलर्स बीडेड होते थे इजिप्ट के टाइम में। मेटल्स, मेटल्स के साथ लोग, आजकल मेटल्स अब आया ना ट्रेंड में, हमें तो ऐसा लगता है कि भाई मसावा का नया कलेक्शन आया है, उसमें तो मेटल के उन्होंने पीसेस एडोर्नमेंट कर लगा रही हैं, वहां पे बीट्स लगा रही हैं। नो, ये आज से नहीं आया, ये तो बहुत पहले से है ट्रेंड में। तो कॉलर्स के ऊपर इजिप्ट से, मेटल से, ब्रोचेस ग्रीस एंड रोम में बहुत ज्यादा चले हैं। नेम वन अर्ली फैशन गारमेंट इन ग्रीक सिविलाइजेशन। द चिटॉन और हिमैशन। हिमैशन बेसिकली, हिमैशन एंड चिटॉन, इट्स अ फैशन गारमेंट, ठीक है। चिटॉन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसको नहीं पता मुझे दिखाना पड़ेगा कि चिटॉन कैसा होता है, मैं आपको बता दूंगी। चिटॉन इज वेरी मच, आई विल शो यू द इमेज फॉर द चिटॉन। चिटॉन क्या है बेसिकली, बहुत ज्यादा ड्रेप्स होते हैं चिटॉन में। Then define the term as fashion capital. Fashion capital is a city that has a major influence on international fashion trend, where leading designers and fashion houses are based. Historically, Paris is a prime example. तो guys, फैशन कैपिटल क्या होता है, इज अ सिटी दैट हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस। बेसिकली हम कहते हैं ना फैशन कैपिटल क्या है, बेसिकली मैंने क्या बोला, पेरिस में आज भी, मिलान इतना ज्यादा फैशन के लिए फेमस है, वहां पे इतने सारे फैशन वीक्स होते हैं, शोज होते हैं, डिजाइनर होते हैं, अपना कलेक्शन दिखाते हैं, रैम शोज करते हैं, फैशन हाउसेस होते हैं। सो बेसिकली फैशन कैपिटल वो होती है जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबली बाकी कंट्रीज के ऊपर भी, जिसके फैशन और ट्रेंड को बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। डिफाइन होते करते हुए मैंने बता दिया, इट्स अ हाई फैशन, कस्टमाइज होता है और बहुत ही हार्डवर्क और हैंड वर्क होता है। फादर ऑफ होते को तो ये भी मैं बता चुकी हूँ। नेम द 5 स्टेजेस, ये सेम क्वेश्चन है। 2 मार्कर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड फैशन। फैशन, स्टाइल इज समथिंग दैट रेफर्स टू द डिस्टिंक्ट फीचर्स। एक पर्सन मैंने बताया था, वो यूनिक आइडेंटिटी है किसी की, ठीक है। स्टाइल कैन एग्जिस्ट वेदर इट्स पॉपुलर और नॉट, डजेंट मैटर कि वो पॉपुलर है या नहीं है। हो सकता है ना किसी का स्टाइल हो आज भी साड़ी पहनने का, वही बनारसी और ओल्ड, जैसे कि किरण बेदी का स्टाइल है वही हैवी साड़ियां पहनना। तो वो स्टाइल मैटर नहीं करता ना कि वो ट्रेंड में है या नहीं है, वो है तो है। और हर बंदे का अपना एक अलग स्टाइल होता है। फैशन ऑन द अदर हैंड इज स्पेसिफिक स्टाइल दैट इज करंटली वेरी पॉपुलर। फैशन या फिर मैं ट्रेंड वो हो गया जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। स्टाइल डिपेंड नहीं करता कि वो पॉपुलर है या नहीं है। फैड और क्लासिक मैं बता चुकी हूँ। फैड वही होता है जो कि तुरंत आया खत्म हो गया, क्लासिक हो गया। ये डिफरेंस है बेसिकली, वही 1 मार्कर में उन्होंने इंडिविजुअली पूछा था, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस दे दिया। लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फैशन मूवमेंट। फैशन मूवमेंट, एक तो सोशल चेंजेस आते हैं, तो चाहे वो वुमेन हो मैन हो, तो उनका जो फैशन को देखने का नजरिया है, कपड़े का नजरिया, वो चेंज होता है। सेकंड होता है इकोनॉमिक कंडीशन। पैसे कम होंगे, पैसे ज्यादा बढ़ेंगे, लोगों के पास ज्यादा अगर इनकम आएगी, कैपिटल बढ़ेगी, तो वो ज्यादा एक्सपेंड करेंगे अपने फैशन गारमेंट्स, अपने ब्रांड्स को लेके, वो और ज्यादा अपने आप को उसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को अवेयर करेंगे, सोशलाइज करेंगे। पॉलिटिकल इवेंट्स, यस, अगर वॉर वगैरह होती है, पीपल विल ऑफकोर्स नॉट गोइंग टू, वो लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल चाइना से कपड़े बन रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाता है वॉर वगैरह, कुछ ऐसा हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, उसको बायकॉट करेंगे, बोलेंगे कि नहीं मेड इन इंडिया। तो वहां पे भी आपका जो टेस्ट है, जैसे खादी इंडिया एकदम से बूम में आ गया, तो वो आपका पॉलिटिकल इवेंट्स पे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यस, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फैब्रिक्स बन रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, आजकल टेक गारमेंट्स बन रहे हैं, टेक फैब्रिक्स बन रहे हैं, स्मार्ट फैब्रिक्स बन रहे हैं, बिकॉज आजकल इवन एआई ड्रिवन फैब्रिक्स बन रहे हैं। अगर आप रिसर्च करोगे तो बाहर की कंट्रीज तो बिल्कुल डिफरेंट फाइबर्स पे काम कर रही हैं, हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स बन रहे हैं, स्पोर्ट्स वेयर बन रहे हैं, एथलीजर बन रहे हैं, तो ये सब इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर नहीं आएगा। अब कोई बच्चा अगर कमेंट सेक्शन में ये लिखता है ना गाइस कि मैम आपके तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, भाई बहुत सारे नहीं है, क्वेश्चन थोड़े ही हैं। बस उसी को ही 1 नंबर का क्वेश्चन को 2 में बना दिया है। जैसे 1 नंबर में था व्हाट इज फैट, व्हाट इज क्लासिक, वही उन्होंने डिफरेंस में दे दिया। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने बोला समझो। मैं पढ़ा रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि ये आपकी पीडीएफ है इसको रट लो, समझा भी रही हूँ साथ में, जिससे कि समझ में आए, और जो भी पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ना चाहिए वो आपको जिंदगी भर याद रहे। एनीवेज, चलो, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ चार्ल्स फ्रेडरिक। भाई उन्होंने क्या काम किया था एज अ फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये तो एक लाइन है ही वॉज द फर्स्ट टू सुई ब्रांडेड लेबल इन टू हिज गारमेंट्स। उन्होंने ब्रांडेड लेबल्स लगाने चालू किए थे। पहले क्या होता था, गारमेंट्स बनाए जा रहे हैं, अब कोई भी जिसको बेच रहे हो वो अपना लेबल लगा देगा।
उन्होंने अपना खुद का लेबल लगाया, ब्रांड बनाया, यूज लाइव मॉडल्स, मैनिक्विन्स बनाए, उनको उनको डिजाइन अपने पहना के शोकेस किया। उस टाइम पे मैनिक्विन्स वगैरह नहीं थे, लोगों ने अपना बेचा, पैसे कमाए, बहुत है। उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रांड कैसे बनाते हैं, ब्रांड बनाना, लोगो लगाना, लेबल्स लगाना, मैनिक्विन्स लगाना, कलेक्शन निकालना, ये सब चीजें नहीं पता थी। What was the impact of the invention of the sewing machine on the fashion industry? Guys, of course सी बात है, the invention of sewing machine by Elias Howard drastically spread up into the garment। भाई स्विंग मशीन के बिना आप गारमेंट को कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर पाओगे, पहले सारा हैंडवर्क होता था, बट स्विंग मशीन भी क्या है, इट्स अ मशीन। मशीन जहाँ पे आ जाती है वो आपका काम फास्ट कर देती है, राइट। आपकी क्लोथिंग का प्राइस जो मे बी उस टाइम पे 200 का मिल रहा है, वो आपको 50 कर देगी बिकॉज ऑफ स्विंग मशीन, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो रही है। तो वो ज्यादा लोगों के पास भी पहुंच पाएगी। लेड टू द राइज ऑफ रेडी टू वेयर इंडस्ट्री। पहले के टाइम में कपड़ा खरीदना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस हाई होता था, सब कुछ हैंडलूम था, पावर लूम नहीं थे, हैंडवर्क था, स्टिचिंग भी, आज भी कढ़ाई वगैरह, तुरपाई भी सब कुछ हाथ से ही होती थी। बट अब क्या है, क्योंकि हमारे पास स्विंग मशीन आ गई है तो सस्ता हो गया है, रेडी टू वेयर इंडस्ट्री बूम हो रही है, मूविंग प्रोडक्शन फ्रॉम होम टू फैक्ट्रीज। पहले घरों घरों में काम होता था, अब पूरी पूरी फैक्ट्रियों में काम होता है। राइट एनी टू की फैशन करेक्टरिस्टिक ऑफ द रोअरिंग ट्वेंटीज। ट्वेंटीज में क्या हुआ था, द फ्लैपर लुक featuring a straight boyish silhouette with dropped waistline and a shorter hemline। ठीक है, तो क्या होता है एक फ्लैपर लुक। आई कैन शो यू द फ्लैपर लुक ऑल्सो इफ यू वांट, आई कैन शो यू व्हाट इज अ फ्लैपर लुक। दिस इज द फ्लैपर लुक, सी गाइस, ये फ्लैपर होता है। तो अब क्वेश्चन क्या था उसको समझो, फ्लैपर तो देख लिया क्या होता है। फ्लैपर लुक ये क्या है, बेसिकली रोरिंग ट्वेंटीज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड में, क्योंकि फ्लैपर लुक फीचरिंग स्ट्रेट कट था, बॉयज सिल्वेट है, ड्रोप्ड वेस्ट लाइन है एंड शॉर्टर हेमलाइंस, हेमलाइंस छोटी है। वुमेन बिगैन टू कट देयर हेयर शॉर्ट इनटू बॉब्स एंड स्टार्टेड वेयरिंग ट्राउजर्स। तो उन्होंने क्या किया, वुमेन ने अपने बालों को कट करना, बॉब कट करना लग गई थी, और वेयरिंग ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स करने लगे। व्हाट इज अ कल्मिनेशन स्टेज इन द फैशन साइकिल। कल्मिनेशन स्टेज कौन सी होती है, द कल्मिनेशन स्टेज और अ पीक इज दी, देखो कल्मिनेशन सुनते ये नहीं बोलना ये तो पढ़ाई नहीं है भाई, ये पीक की बात कर रहा है। पीक क्या होती है, जहां पे आपकी मैक्सिमम सेल हो रही है, हाई पॉपुलैरिटी, जो भी आपका प्रोडक्ट है, फैशन ट्रेंड है, वो ज्यादा लोगों में पॉपुलर हो चुका है, तभी वो पीक पे है। At this stage, the style is widely accepted and produced by many manufacturer and available at various price point। मतलब ज्यादा लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरर्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा लोग उसके लिए पागल हो रहे हैं। जैसे यूनिकॉर्न वाले पाउचेस थे। एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी फॉर फैशन एडॉप्शन। सॉरी गाइज, ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, ट्रिकल अप ट्रिकल डाउन, इसके लिए मैंने ट्रिकल अक्रॉस इसकी वीडियो डली हुई है एक्सप्लेन्ड, प्लीज देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन फैशन एंड स्टाइल, ये मैं बता चुकी हूँ कि फैशन सब लोग जानते हैं, स्टाइल बहुत कम लोग। फैड एंड क्लासिक, ये भी हो ही चुका है। सेम क्वेश्चन ही देखो बार बार आ रहा है। एक्सप्लेन हाउ सोशल स्टेटस अफेक्टेड क्लोथिंग इन एंशियंट सोसाइटीज। एंशियंट सोसाइटीज क्लोथिंग वॉज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ सोशल स्टेटस। सीधी सी बात है, पहले के टाइम में जिस टाइप के आप कपड़े पहनते हो, पुराना टाइम क्यों, आज भी आप जैसे कपड़े पहनोगे वो आपका स्टेटस बताता है कि आप रिच हो, पुअर हो, क्या आपका स्टेटस क्या है। The ruling class, like pharaohs in Egypt or senators in Rome, wore finer quality material like linen। आप किस टाइप का फैब्रिक पहन रहे हो वो भी आपका स्टेटस बताएगा। अगर आप सिल्क पहन रहे हो तो आपका स्टेटस क्या है, अगर आप लिनन पहन रहे हो तो आपका स्टेटस क्या है, वो आपका क्या बताएगा, आपका बेसिकली मटेरियल बताएगा। रेयर कलर्स लाइक पर्पल एंड इलेबोरेट एडॉर्नमेंट्स। एडॉर्नमेंट्स का मतलब क्या, आपकी ज्वेलरीज क्या पहन रहे हो, आप असेसरीज क्या पहन रहे हो। कॉमनर्स वोर सिंपलर अनडाइड एंड कोर्सर फैब्रिक। जो कॉमन लोग होते हैं वो रफ फैब्रिक अनडाइड पहनते हैं, बट जो फरोज थे, मतलब इजिप्ट के लोग या सेनेटर्स जो रोम के थे, वो हाई क्वालिटी सिल्क एंड लिनन फाइन पहनते थे। Mention two characteristics of Roman clothing style. Two characteristics of Roman clothing style are it's largely draped, similar to Greek clothing. ये क्या है, largely drape हो सकता है, it's very similar to Greek clothing and it used to signify rank status। ठीक है, तो रोमन का क्या था, बेसिकली मैंने क्या बोला, ड्रेपिंग बहुत ज्यादा होती थी रोमन क्लोथ्स में। आप देखोगे सिल्वेट्स में ड्रेपिंग बहुत ज्यादा होती है। किसी को नहीं पता अगर ड्रेपिंग क्या होता है तो लेट मी जस्ट सर्च फॉर द रोमन ड्रेपिंग।
रोमन ड्रेप क्लोथ्स, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग। तो यू गाइस कैन सी इस टाइप से क्या होता है, बहुत ज्यादा ड्रेपिंग, ये जो ड्रेपिंग है ना, ये दिख रही है, ये जो ड्रेपिंग करी हुई है, इस टाइप का रोमन लोगों में बहुत ज्यादा था ट्रेंड में। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि रोमन लोगों में लार्जली ड्रेप होता है लाइक ग्रीक क्लोथिंग एंड इट वाज यूज्ड टू सिग्निफाई रैंक एंड स्टेटस। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोथिंग बियॉन्ड प्रोटेक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन धूप छांव वगैरह से तो बचा रहा है, पर प्रिमिटिव सोसाइटी में उसके अलावा क्लोथिंग का क्या है, उसका स्टेटस। आपके जो कपड़े हैं वो आपका सोशल स्टेटस बताएंगे। शिफ्टी क्या बोल रहे हैं, सोशल स्टेटस। chieftains might wear a rare animal skin, group identity belonging to specific tribe and was used to ritualistic purposes during ceremonies। तो एक पर्टिकुलर सेरेमनी में आपके क्या रिचुअल है वो आपकी आइडेंटिटी बताती है, ठीक है। अगर कोई हाई एलीट क्लास है वो क्या कपड़े पहनेगी, वो रेयर एनिमल स्किन वगैरह पहनेगी, चीफ सोसाइटीज वगैरह जो भी। How did animal climate influence clothing in early civilization? Climate was a major factor. In hot climates like Egypt, people wore lightweight, breathable fabrics like linen in loose and draped style. तो जब क्लाइमेट बहुत, भाई अगर सर्दी होगी तो आप मोटे वुलन क्लोथ्स पहनोगे, गर्मी होगी तो आप कॉटन क्लोथ्स पहनोगे, समर पहनोगे। तो क्लाइमेट वॉज अ मेजर फैक्टर। इन हॉट climates like people wore lightweight breathable fabrics like linen, loose draped style. In colder regions early humans wore heavy animal fur skin that was tailored to fit the body closely for warmth, जिससे आपको गर्मी लगे, मतलब थोड़ा सा आपको वार्म प्रोवाइड हो, राइट। 3 मार्कर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ट्रिकल अप थ्योरी क्वेश्चन बार बार आपको देख रहे हो, बार बार आ रहा है ना, ये आता ही है एग्जाम में। 3 मार्कर में भी आया, 2 मार्कर में भी आया, 1 मार्कर में भी आया, तो ये आप वीडियो देख के प्रिपेयर कर लो। सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन क्लोथिंग? द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द सिंप्लिसिटी ऑफ क्लोथिंग एंड एंड टू द एरिस्टोक्रेटिक एक्स्ट्रावेंस। अच्छा, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था लेड टू द वेरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्लोथिंग। उन्होंने क्लोथिंग को इतना स्टाइलाइज, इतना ड्रेप से बहुत ज्यादा सिंपल भी कर दिया था। फॉर मेन इट वॉज ऑर्नेट ब्रीचेस, ठीक है। क्या क्या था बेसिकली, मेन और वुमेन के लिए आपको पता होना चाहिए। मेन के लिए क्या था, ऑर्नेट ब्रीचेस थे, पाउडर्ड विग थे, विग्स जो लगाते थे, एम्ब्रॉयडर्ड आप उनके कोट्स थे, वर रिप्लेस्ड बाय प्रैक्टिकल लॉन्ग ट्राउजर्स, नेचुरल हेयर्स, सिंपल डार्क क्लोथ्स इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश कंट्री स्टाइल। तो क्या बोल रहा है कि पहले क्या था, इतने एम्ब्रॉयडरी, इतनी हेवी विग्स, इतना ज्यादा ज्वेलरी पहनना, बट अब उन्होंने क्या किया, मेन के लिए नेचुरल हेयर्स रखे, सिंपल डार्क क्लोथ्स इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश कंट्री स्टाइल। वुमेन्स के लिए भी पहले हेवी कॉर्ड सेट था, कॉर्ड सेट्स जो आजकल इतने चल रहे हैं। एंड देन वाइड पैनियर्स वर अबंडेंट फॉर लाइट वेट हाई वेस्टेड मसलिन ड्रेसेस इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन स्टाइल। जैसे अभी मैंने रोमन में दिखाया, इट्स वाज अ वेरी थिन शेयर फैब्रिक, तो उस टाइप के कपड़े, मतलब कितना उन्होंने नेचुरल कर दिया, इतनी हेवी एम्ब्रॉयडरी से कितना नेचुरल कर दिया। नेचुरल हेयर्स रखो, नेचुरल क्लोथ्स रखे, लॉन्ग ट्राउजर्स रखे। यहाँ भी उन्होंने वुमेन के लिए भी सेम कर दिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैशन ट्रेंड ऑफ 1960s। 1960s वाज अ रिवोल्यूशनल डिकेड फॉर फैशन वोन बाय यूथ कल्चर, ठीक है। तो 1960 में क्या आ गया था, जैसे कि उसने बोला ना आपको कि 1960 में आ गया आपका यूथ कल्चर। तो यूथ में क्या आ गया कि मिनी स्कर्ट्स चलने लगी, इंट्रोड्यूस्ड बाय मैरी क्वेंट एंड इट बिकेम अ आइकन ऑफ फीमेल लिबरेशन। तो वहां पे मिनी स्कर्ट्स चलने लगी। द मोड लुक, मोड लुक क्या होता है, एंड हिप्पी मूवमेंट, हिप्पी के बारे में तो शायद बहुत लोगों को पता भी होगा। मोड लुक क्या होता है, ओरिजिनेटिंग इन लंदन, इट फीचर्ड स्लीक जियोमेट्रिक सिल्हूएट्स लाइक ए लाइन ड्रेसेस, बोल्ड प्रिंट्स। वहां पे क्या था, अब 1960 में एक ट्रेंड आया कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू हो गए। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू हो गए तो मतलब क्या हुआ, इतने ज्यादा बोल्ड प्रिंट्स, ए लाइन ड्रेसेस, सिंपल ड्रेसेस उन्होंने पहनना चालू कर दिया। हिप्पी मूवमेंट में भी यही था। इन दी लेटर 60s this brought in ethnic influence, bell-bottom pants, tie and dye, a more relaxed and natural aesthetic. It was a decade of breaking traditional fashion rules. तो आपके क्या हुआ, ब्रेकिंग ट्रेडिशनल फैशन रूल्स का एक डिकेड चल गया था, क्योंकि टाई एंड डाई, बेल बॉटम वगैरह पहनने लग गए।
एक्सप्लेन द फैशन साइकिल इन डिटेल विद वेल लेबल डायग्राम। गाइज ये क्वेश्चन मैं बहुत बार एक पहली लास्ट वीडियो में बना चुकी हूँ। फैशन साइकिल क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस होता है, कैसे राइज होता है, पीक पे जाता है, फिर नीचे आता है। ये एज अ बिजनेस टीम और एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फैशन, थ्योरीज ऑफ फैशन डाल देता है तो इसका मतलब ये नहीं बोलेगा कि ट्रिकल डाउन की स्टोरी बताओ, ट्रिकल अप, ये तो बोल सकता है, पर थ्योरीज का मतलब ये 3 थ्योरी होती है फैशन की, और साइकिल ये वाला पूरा प्रोसेस होता है। इसके साथ अगर आप ग्राफ बना दोगे तो आपके 5 मार्कर पूरा आ जाएगा। इन तीनों के साथ आपको एग्जाम्पल्स अगर आपने दे दिए तो भी आपके 5 मार्क्स आपके पूरे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है दैट हाउ डिड इजिप्शियन फैशन रिफ्लेक्ट द सोसाइटी हायरार्की एंड क्लाइमेट। ये बस ये 4 ही क्वेश्चन है, 2 आपके मैंने बताई दिए, ट्रिकल और साइकिल वाला। थर्ड कहता है इजिप्शियन फैशन रिफ्लेक्ट द सोशल हायरार्की एंड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, ड्यू टू इंटेंस हीट इजिप्शियन वोर लाइट वेट ब्रीदेबल, बहुत ज्यादा ड्रेप पहनते हैं। गारमेंट्स लाइक शीट ड्रेस फॉर वुमेन एंड क्लीट फॉर मेन वर वेरी सिंपल एंड अलाउइंग एयर सर्कुलेशन, जिससे ज्यादा एयर सर्कुलेट हो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है वहां पे। सोशल हायरार्की क्या हुआ, द क्वालिटी ऑफ लिनेन इंडिकेटेड स्टेटस, द रिच वोर एक्सट्रीमली फाइन, तो जो रिच लोग थे वो तो एक्सट्रीमली फाइन ही पहनते थे, एंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लिनेन, while the poor wore very coarser fabric, royalty and nobility। तो बेसिकली ये क्या हुआ, 2 पॉइंट्स आते हैं क्लाइमेट का, क्योंकि गर्मी थी तो उन्होंने लिनन पहना, लाइट वेट पहना, गारमेंट शीट ड्रेसेस पहनी जिससे एयर सर्कुलेशन हो। बट सोशल हायरार्की क्या बोलता है, द क्वालिटी ऑफ लिनन क्या था उनका, बहुत हाई था, फाइन था, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था, while the poor was coarser। रॉयल्टी एंड नोबिलिटी वर वहां पे ये चीज शो करने के लिए वो लोग इलेबोरेट ज्वेलरीज पहनते थे बीडेड कॉलर्स के साथ। ठीक है, द मेन फीचर्स ऑफ ग्रीक फैशन एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेस्टर्न फैशन। Greek fashion was characterized by its elegant simplicity and draped construction। Again, draped की बात कर रहा है। Major features क्या थे, garments were not cut or sewn but were, उस टाइम पे इतनी पैटर्न कटिंग वगैरह नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, ड्रेपिंग करना आसान होता था कि किसी के ऊपर प्लीट्स बना दी, ड्रेप कर दिया। तो रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ फैब्रिक यूजुअली वूल और लिनन ड्रेप्ड अराउंड द बॉडी एंड फास्टन विद पिन्स, और पिन से उन्होंने, फास्टन का मतलब होता है बंद कर दिया जाता था। द मेन गारमेंट्स वर चिट्टॉन worn बाय मेन एंड वुमेन। मैंने बताया था कि मुझे चिट्टॉन बताना है, तो एक बार चिट्टॉन बता देती हूँ कि ग्रीक फैशन में कैसा होता है चिट्टॉन। क्लोज आई विल शो यू। सी, इस टाइप से होता है, दिस इज अ वेरी एंशियंट ग्रीक वुमेन, और इस टाइप से वो चिट्टॉन पहना करते थे, वेरी लूज गारमेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि चिट्टॉन क्या, इट्स एंड हिमांशिन हेवियर आउटर क्लोक। द स्टाइल एम्फोसाइज द नेचुरल लाइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी सिल्वेट्स की नेचुरल लाइन आ रही है, उनके मेजर फीचर है कि वो ये नहीं कर पाए, पैटर्न कटिंग नहीं था तो फास्टन कर दिया, ड्रेपिंग कर दिया। कंट्रीब्यूशन क्या था, द ग्रीक फैशन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेपिंग and creating silhouettes that celebrate the human form has been recurring inspiration for western fashion। आज भी drapes looks more beautiful, they looks more nice, and the main reason of draping style is, आज भी लोग drape करते हैं western fashion में, reoccur करते हैं। The principle of elegance, proportion and a balance are foundational, and Grecian draped gowns are still a classic style in modern evening wear। तो आज भी मॉडर्न इवनिंग वेयर में लोग वेस्टर्न फैशन और ग्रीक को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। वट आर द रीजंस ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स, द प्राइमरी रीजंस ऑफ प्रोटेक्शन, मैंने विच बताई दिया। इट्स क्या रीजन था करने का, प्रोटेक्शन, मोडेस्टी एंड एडॉर्नमेंट। मोडेस्टी फॉर सोशल नॉर्म, प्रोटेक्शन के लिए वेदर एंड हजार्ड, एडॉर्नमेंट के लिए डेकोरेशन एंड इंडिविजुअल। आई होप ये चैप्टर ढंग से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि ये नोट्स चाहिए, तो आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ द ड्राइव एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे नोटिफिकेशन आएगी नहीं, पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। और ये चीट नोट्स है, चीट नोट्स मतलब इसके बाहर नहीं आएगा, दैट इज 100% श्योर, इट्स श्योरिटी, इट्स अ श्योर थिंग कि नहीं ही आएगा। चलो बाय बाय गाइस।